ओम नमः शिवाय। सुनते हैं आगे की कथा। लोमश जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे नीचे ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यह अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को च्यवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर च्यवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराता है वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पुरती है वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही है अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोक में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र जो एक दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत तेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल तथा करने लेने से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आंख मदार का फूल कनेर के 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आंख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फल। नीलकमल 1000 कहलार कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन बहुमूल्य च्यवर मंच शैया दर्पण चंदोवा आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ कथा इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ है जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं।
चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार है, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। लोमस जी कहते हैं, जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव है वे विष्णु ही है। पीठिका भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलोकपासक है। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक है। गंधर्व और किन्नर भी शिवोपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव है। बलि, नमुची, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, सहाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्रायः सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयति, प्रयाची, प्रघस, विगुलिज, तीक्ष्णदंत, धूम्राक्ष, भीम, विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अतिभीषण, विद्युकेश, खड़गजिह्व, महाबली रावण, दुर्धर्ष और वीर कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेगनशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धों को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी के तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजयता तथा शिवजी की अपेक्षा दुगुने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख है, इसलिए उन्हें द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबके अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों में वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक को हो और मैं भी, अंततः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डिंग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिवोपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु है। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह
तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप है, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वाराह रूप धारण कर आपने हिरण्यकश्यप दैत्य का वध किया तथा नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया है। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक है, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करे। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से हर हर महादेव।